हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश में सीखेंगे 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। ये 10 वर्ड्स आम जिंदगी में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, बोलने में, लिखने में, ग्रामर में, बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है इनका। और इसमें अक्सर बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो आइए इन 10 वर्ड्स को हम सीखते हैं। सबसे पहले 2 वर्ड्स मैं ले रहा हूं, ईच अदर और वन अनदर। दोनों का मीनिंग सेम होता है, आपस में या एक दूसरे से। ईच अदर का मीनिंग भी सेम है और वन अनदर का मीनिंग भी सेम है। दोनों में फर्क क्या होता है? जिन लोगों को अक्सर इन दोनों में अंतर नहीं पता होता है वो लोग ईच अदर का इस्तेमाल ही करते हैं, वन अनदर का नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताता हूं इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले ईच अदर का इस्तेमाल होता है 2 लोगों के केस में, ओनली 2 पीपल। जैसे मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का आदर करते हैं, मी एंड माई फ्रेंड रिस्पेक्ट ईच अदर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राहुल एंड माई फ्रेंड रिस्पेक्ट ईच अदर। राइट, मतलब 2 लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, पर 2 लोगों के बीच है तो वहां पर ईच अदर का यूज होता है। सेकेंड है फ्रेंड्स वन अनदर, जिसमें 2 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मेरी फैमिली में सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो 2 से ज्यादा है तो उसमें वन अनदर आएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लव वन अनदर। तो फ्रेंड्स 2 लोगों के बीच में ईच अदर आपस में के लिए या एक दूसरे के लिए, ये एक ही बात है, दोनों आपस में या एक दूसरे से सेम ही चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, बस कहने का तरीका अलग होता है। और इसमें है जैसे ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लव वन अनदर, 2 लोगों से ज्यादा हैं इसलिए उसमें वन अनदर आ गया। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 वर्ड्स है फ्रेंड्स देन, THEN देन और THAN देन। इन दोनों में 99% लोग कंफ्यूज होते हैं और लिखने में तो बिल्कुल ही उन्हें पता नहीं चलता कि THEN देन कहां पर आता है और THAN देन कहां पर आता है। हालांकि बहुत बार उन लोगों को कंफर्म भी होता है, पता भी होता है, लेकिन उसके बाद भी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं फिर भी एक बार, मैंने इसीलिए इस वर्ड को, इन 2 वर्ड्स को लिया है क्योंकि मैं जानता हूं इसमें बहुत गलतियां होती हैं। THEN देन का मतलब तब, तो, फिर, तीनों होते हैं। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज होगा तो फिर देन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आई टोल्ड ए स्टोरी, मैंने एक कहानी बताई या सुनाई, देन, फिर दे क्लैप्ड, तब उन्होंने ताली बजाई। तो यहां पर जो देन है वो बेसिकली कनेक्टर भी है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। THAN देन का इस्तेमाल होता है जब कंपैरिजन होता है, 2 चीजों को हम तुलना करते हैं। जैसे कि ही इज टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबा है, या वह मुझसे ज्यादा गोरा है। इस तरह कुछ भी जब 2 चीजों को कंपेयर किया जाता है तब THAN देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 वर्ड्स है फ्रेंड्स एक्सेप्ट, ACCEPT। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना।
और दूसरा जो वर्ड होता है वो भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेप्ट, EXCEPT। इसका मतलब होता है सिवाय, उस चीज को छोड़कर बाकी सब। तो इन दोनों में भी अक्सर लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो समझ नहीं पाते एक्सेप्ट कौन सा है और एक्सेप्ट कौन सा है। तो जैसे ये है आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ACC वाला है तो उसमें उसका मीनिंग होता है मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। सेकंड होता है फ्रेंड्स EXCEPT, जिसका मतलब होता है सिवाय, इसके सिवाय। ही लाइक्स ऑल एक्सेप्ट मी, वह सबको पसंद करता है एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय। राइट फ्रेंड्स, तो इन दोनों वर्ड्स को भी आप अच्छे से याद करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं CELL सेल और SELL सेल। इन दोनों में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और CELL सेल का मतलब होता है कोई बंद कमरा या जेल। मोस्टली इस सेल वर्ड का यूज जेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, पुलिस केप्ट द प्रिजनर इन द सेल, पुलिस ने कैदी को सेल में, जेल में रखा। पर आजकल फ्रेंड्स इसका जो यूज हो रहा है वो एक और चीज के लिए हो रहा है, मोबाइल के लिए। उसका पूरा वर्ड तो होता है सेल फोन, लेकिन ज्यादातर लोग सेल ही बोलना पसंद करते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। पर बेसिकली जो सिंगल CELL सेल का जो मीनिंग है वो जेल है, जिसका यूज इस तरीके से होता है। या छोटे कमरे के लिए भी, बंद कमरे के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं इसका। सेकेंड है फ्रेंड सेल, SELL। इन दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ये C है और ये S है। तो S वाले का मतलब होता है कोई चीज बेचना, जिसके लिए हम सेल वर्ड का इस्तेमाल भी अक्सर करते हैं। सेल, SALE। ये वैसे सेल का मतलब अक्सर सेल ही होता है, जो सेल लगती है। और सेल का मतलब होता है बेचना, जैसे कि आई सेल माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल बेचता हूं। राइट फ्रेंड्स, लास्ट टू वर्ड्स जो हैं वो है, पहला है ब्रेक, BREAK, एंड सेकंड है BRAKE। अक्सर इन दो वर्ड्स में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोगों को तो इनका पता ही नहीं होता है, इसीलिए मैंने इनको लिया। BREAK ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, जो अक्सर हम यूज करते हैं, जैसे आई ब्रेक माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल तोड़ता हूं। सेकंड ब्रेक होता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, BRAKE। इसका मतलब ब्रेक ही होता है, जो हमारी साइकिल में ब्रेक होते हैं, कार में ब्रेक होते हैं, जितने भी व्हीकल होते हैं, रोकने के लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई यूज्ड ब्रेक इन माई कार, मैंने अपनी कार में ब्रेक का इस्तेमाल किया। तो रोकने के लिए जिस ब्रेक का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है BRAKE। राइट फ्रेंड्स, तो ये 10 वर्ड्स हैं, आज इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूं आप इन 10 वर्ड्स को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह हम टाइम टू टाइम और वर्ड्स भी लेंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से करते करते अगर आपके पास 1000 से 2000 वर्ड्स का सॉलिड कलेक्शन हो जाता है, ट्रस्ट मी, उसके बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।